हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मोमिक और आज के इस वीडियो पे मैं अपना ग्रो ऐप में एक म्यूचुअल फंड को स्विच करूंगा। मतलब एक फंड से दूसरा फंड में लेके जाऊंगा, लेकिन जो एएमसी होगा वो सेम ही रहेगा। ठीक है, तो फिर क्या करते हैं, आगे जाके देखते हैं उसमें कैसे क्या करना पड़ता है। कि आपको भी अगर चाहते हो कि आपका जो अभी म्यूचुअल फंड चल रहा है वो स्विच करके दूसरा फंड में शिफ्ट करना उसको, तो उसका क्या प्रोसेस है और क्या कंडीशन है, टर्म्स एंड कंडीशन है, तो मैं आज इस वीडियो पे बताऊंगा आपको। ठीक है, तो पहले मैं ग्रो को ओपन कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरा ग्रो ऐप ओपन हो गया है। यहाँ पे मैं अपना जो है डैशबोर्ड पे आ गया हूँ। यहाँ पे देखिए जो मेरा ए वाला है एक्सिस ब्लू चिप फंड, और ये एक है एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी डायरेक्ट प्लान। ठीक है, ये मेरा एसआईपी चल रहा है, और ये जो है ये मैंने पहले एसआईपी इसमें चल रहा था फिर बंद कर दिया। तो अभी इसमें 7000 के जैसा फंड मेरा है। ठीक है, इसमें ज़्यादा नहीं है, इसमें 2000 के जैसा फंड है। तो मैं इस वाला जो फंड को है एक्सिस ब्लू चिप फंड को मैं स्विच करके जो फंड है इसको मैं एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी डायरेक्ट प्लान पे मैं स्विच कर दूंगा। ठीक है, एएमसी जो है आपका सेम होना चाहिए। आपका ए एक्सिस का है तो एक्सिस में ही आपको चेंज करना पड़ेगा। तो मेरा ए फंड ऑलरेडी है तो मैं एक्स्ट्रा और नहीं ऐड करूँगा, तो इसी में ही मैं स्विच करके दिखाऊंगा। सेम प्रोसेस है, आप किसी से भी किसी फंड पे स्विच कर सकते हो। सेम ऐसा एएमसी होना चाहिए, मानिए कि मतलब एक्सिस का है तो एक्सिस का होना चाहिए, टाटा का है तो टाटा, आप टाटा का दूसरा कोई फंड पे भी आप उसको स्विच कर सकते हो। एसबीआई का अगर आपका फंड है तो एसबीआई का दूसरा, ये जो यहाँ पे देखिए एसबीआई का स्मॉल कैप फंड है मेरा, मैं इसको स्विच करके एसबीआई का लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड इसमें मैं चेंज कर सकता हूँ। लेकिन ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि वो चीज़ आपका लॉक इन में ना हो, क्योंकि ये जो मेरा फंड है ये मेरा 3 इयर्स का लॉक इन है, और ये भी मेरा 3 इयर्स का लॉक इन है। तो इस फंड को मैं नहीं कर पाऊँगा, लेकिन ये कोई लॉक इन में नहीं है। और एक चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आप अगर स्विच करना चाहते हो तो पोर्टफोलियो एनालिसिस में एक बार जाइए, जाके जो फंड स्प्लिट बाय कैपिटल गेन है यहाँ पे आप जाइए, फिर लॉन्ग टर्म में आप जाइए। लॉन्ग टर्म में जाने के बाद आप एक बार चेक कर लीजिएगा आपका जो फंड आप स्विच करना चाहते हो वो लॉन्ग टर्म में कितना यूनिट गया है और कितना अमाउंट गया है। क्योंकि जब आप स्विच करते हो तो वो एक तरह से आपका विड्रॉल ही माना जाता है। तो आपका जो एग्जिट लोड है, अगर 1 साल के लॉन्ग टर्म में नहीं गया, एग्जिट लोड भी आपका चार्ज कर सकता है और आपको टैक्स भी देना पड़ सकता है। ठीक है, अगर शॉर्ट टर्म में है तो ठीक है, आपका प्रॉफिट के ऊपर। तो मेरा तो ऐसे भी इस फंड पे प्रॉफिट है नहीं, लॉस ही चल रहा है। फिर भी देखिए आप यहाँ पे मेरा 103 यूनिट जो है ये मेरा लॉन्ग टर्म में चला गया है। तो मैं 103 के ऊपर अगर मैं स्विच करता हूँ या फिर रिडीम भी करता हूँ, जो भी करता हूँ, मुझे उसमें कुछ भी चार्जेस एक्स्ट्रा देना नहीं पड़ेगा। तो यही चीज़ ध्यान रख के मैं अभी नेक्स्ट फिर से बैक करता हूँ। बैक करके अभी एक्सिस ब्लू चिप फंड में जाता हूँ। जाने के बाद यहाँ पे देखिए मोर डिटेल्स बोल के एक ऑप्शन आ रहा है, मोर डिटेल्स पे क्लिक करते हैं। मोर डिटेल्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मेरा फंड का पूरा डिटेल्स आ गया है। हम लोगों को अभी जाना है ए 3 डॉट में। ठीक है, ये जो 3 डॉट है यहाँ पे ऊपर 3 डॉट में जाने के बाद देखिए अब स्विच का ऑप्शन आ गया है। स्विच में क्लिक करते हैं। स्विच में क्लिक करने के बाद यहाँ पे दिया है सिलेक्ट डायरेक्ट फंड। कोई भी डायरेक्ट फंड सिलेक्ट करना है। यहाँ पे जब आप सिलेक्ट करेंगे देखिए सिर्फ एक्सिस का, क्योंकि मैं यहाँ पे एक्सिस का फंड को ही मैं स्विच करना चाहता हूँ, तो एक्सिस का ही पूरा आ रहा है। तो मैं कौन सा फंड में करूँगा अभी एक बार फिर बैक करते हैं। बैक करके एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड को मुझे सिलेक्ट करना है। एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, मैं यहाँ पे फिर से क्लिक करता हूँ, फिर से जाता हूँ 3 डॉट में, स्विच में, यहाँ पे सिलेक्ट डायरेक्ट फंड एक्सिस, यहाँ पे लिखते हैं एक्सिस लॉन्ग, देखिए एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान, ये जो है इसको क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो है मेरा पूरा अमाउंट यहाँ पे शो कर रहा है कितना अमाउंट है, और यहाँ पे इन्वेस्टेड इन ये जो मतलब चेंज होकर जिस फंड पे जाएगा यहाँ पे से आ गया है। और यहाँ पे टोटल एग्जिट लोड दिया है, क्योंकि मेरा टोटल फंड ही मेरा स्विच हो रहा है तो इसीलिए एग्जिट लोड दे रहा है।
तो मैं यहाँ पे रिमूव ऑल एग्जिट लोड यूनिट को क्लिक करने से मेरा जो एग्जिट लोड यूनिट है वो वाला रिमूव हो जाएगा। मतलब जो मेरा शॉर्ट टर्म में है या फिर इस फंड के हिसाब से एग्जिट लोड जितना है 330 डेज अभी जितना था, तो मैंने फंड का देखा नहीं, मानिए कि 1 साल का ही होता है मैक्सिमम फंड का। जो 1 साल के नीचे अगर आप रिडीम करते हो तो एग्जिट लोड लगेगा। तो मैं यहाँ पे अगर इसको मैं क्लिक करके ES रिमूव कर देता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे एग्जिट लोड 0 हो गया है, लेकिन जो मेरा अमाउंट है ये मेरा कम हो गया और 103 यूनिट हो गया। जो मैंने कैपिटल गेन में दिखाया मेरा 103 यूनिट जो है लॉन्ग टर्म में गया है। तो यहाँ पे कॉन्फर्म नीचे दिया है। अगर गलती से कोई दूसरा फंड यहाँ पे सिलेक्ट हो जाए, चेंज फंड पे जाके चेंज फंड भी होगा। फिर कॉन्फर्म स्विच पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे दिया है कैपिटल गेन टैक्स में गेट अप्लाइड। कैपिटल गेन टैक्स जैसा कि मैंने बोला तो मेरा तो कैपिटल गेन टैक्स उतना है नहीं और फंड भी प्रॉफिट पे नहीं है, तो थोड़ा सा प्रॉफिट पे जो ये फंड होगा वो, लेकिन 1 लाख के ऊपर तो प्रॉफिट नहीं है, तो इसीलिए मेरा जो है कैपिटल गेन टैक्स नहीं यहाँ पे लगेगा। और डीमेट फंड कैन नॉट बी स्विच्ड, ये ठीक है, ये हो गया। अमाउंट एंड यूनिट में बी स्लाइटली डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन दी NAV ऑन दी डे ऑफ स्विच। मतलब आज का दिन के हिसाब से जो अमाउंट और यूनिट है वो डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ओके स्विच नाउ कर देता हूँ। तो मेरा देखिए यहाँ पे स्विच हो गया है, स्विच ऑर्डर प्लेस्ड। और यहाँ पे दिया है SIPs नीड अटेंशन। क्या दिया है? यू नीड टू स्टॉप ऑल करेंट SIP ऑफ दिस रेगुलर फंड देन स्टार्ट SIP ऑन ग्रो इन द डायरेक्ट फंड। इफ़ यू डोंट हैव एनी SIP इग्नोर दिस मैसेज। मेरा इस फंड पे कोई SIP नहीं था तो मेरा कोई टेंशन नहीं है। अगर आपका कोई SIP होगा, जो फंड आप स्विच कर रहे हो उस फंड पे अगर कोई एक्टिव SIP है तो उसको कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, स्टॉप कर दीजिए SIP को और जो नया फंड पे आपने स्विच किया उस फंड पे SIP स्टार्ट कीजिए। तो यहाँ पे मैं गो टू डैशबोर्ड पे जाता हूँ, फिर क्या आ रहा है फिर देखते हैं। डैशबोर्ड पे गया, यहाँ पे स्विच इन प्रोग्रेस में एक आ गया है, ये मेरा कुछ दिन टाइम लगेगा। देखिए सेम मैसेज यहाँ पे भी दे रहा है। तो यहाँ पे दिया है रिडीम डायरेक्ट। इसमें क्या है, पहले रिडीम होगा फिर इन्वेस्ट इन डायरेक्ट। मतलब पहले जो है आपका ये जो फंड है ये फंड पहले रिडीम होगा, रिडीम होके फिर इन्वेस्ट होगा। तो इसलिए 2 प्रोसेस है यहाँ पे, वो ऑटोमेटिक हो जाएगा, टेंशन नहीं है। तो यहाँ पे मैं अगर देखूँ मेरा अभी भी बैलेंस 7000 ही दिखा रहा है। तो बाद में जब हो जाएगा, स्विच हो जाएगा, मैं नेक्स्ट और एक वीडियो बना के मैं दिखा दूंगा कि स्विच होने के बाद यहाँ पे इस ए फंड का कितना का एक सेकेंड, ए फंड कितना होता है और ये कितना होता है। और जब ये स्विच होके कॉन्फर्म हो जाएगा मैं दिखा दूंगा कि कैसा क्या दिखाता है। यहाँ पे वेट करते हैं कुछ दिन। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो इतना तक ही, और अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।